हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर क्रिसमस, बड़ा दिन या यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। और ये पैगाम हमें अनाजील से मिलता है कि आज के दिन हमारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। गडरियों को ये पैगाम मिलता है, हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। सितारा नजर आता है जो नूर की अलामत है, हमारे लिए नूर चमका है। अंजील मुकद्दस इस पर हमारी तवज्जो मरकूज करवाती है। उसके साथ फरिश्ते लश्कर बनकर शादमानी का गीत गाते हुए आते हैं। मजूसी अपने सफर का आगाज करते हैं। हर एक शख्स, हर एक बशर, हर एक कायनात की चीज शादमानी करती है, क्योंकि कुल कायनात का निजात दहिंदा चरनी में पैदा हुआ है। और ये उन सारी नाउमीदियों को उम्मीदों में बदल देता है जब वो चरनी में पैदा होता है। और चरनी ऐसा मुकाम जहां खुदावंद यीशु मसीह पैदा होता है, तो कहते हैं कि रवायती तौर पर किसी वक्त यहां दाऊद बादशाह का तख्त हुआ करता था। सराय में लोग आते हैं और आकर पैगाम और उसको सजदा करते हैं, उस जगह जहां कोई नहीं बैठता। इसमें मैंने एक खूबसूरत एक सीन लिखा, एक ड्रामे का, क्रिसमस का तोहफा। उसमें ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने इस क्रिसमस को किस तरह मनाना है, और वो मेरे ख्याल के मुताबिक सराय का मालिक हमारी मदद करेगा। कुछ लोग दरियाफ्त करते हुए कि वो चरनी कहाँ है, वो सराया कहाँ है, वो वहां पहुंचते हैं बैतलहम में, और उस शख्स को जाकर मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे कैसा लगता है। तो सराय का मालिक उनसे बयान करता है कि मैंने उनकी बरूनी हालत देखी, यानी यूसुफ की और मरियम की। वो उनकी बरूनी हालत से ये जाहिर हो रहा था कि गरीब है, इनको जगह की अशद जरूरत है, और मैं मदद करना चाहता था क्योंकि रश बहुत था, जगह नहीं मिल रही थी। तो मेरे पास ये एक कमरा था जहां जानवर बंधे थे, तो मैंने उनको वही मुहैया किया, और वहां उसने अपने बेटे को जन्म दिया। और उसके आने से, उसके जन्म से मेरे इस सराय की शान बढ़ गई, अजमत बढ़ गई, और आज भी लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं। मैं खुश नसीब हूं कि मैंने उस वक्त उन जरूरतमंद जोड़ों की मदद की, खासतौर पर मरियम और यूसुफ की, और उन्होंने यहाँ जन्म दिया। और यीशु मेरे पास आया, मेरे सराय में पैदा हुआ। मेरे लिए ये फख्र की बात है। और उसके साथ ही एक सराय का मालिक वो रो रहा था, तो उन्होंने पूछा कि वो क्यों रो रहा है। उन्होंने कहा कि आप खुद जाकर पूछो। और लोगों ने उनसे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। वो कहता है कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने उनकी बरूनी हालत देखी, गरीब, गुरबा, फटे पुराने कपड़े, और मैंने उनको दुत्कार दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे पास जगह नहीं, क्योंकि मेरे मन में, मेरे दिल में लालच थी, और मैं पैसा कमाना चाह रहा था कि ईद की बजाय मैं किसी और को जगह दूंगा सराय में, तो वो मुझे पैसे देंगे। इनके पास तो हो सकता है पैसे भी ना हो, इसलिए मैंने उनको भेज दिया। और आज मैं पछताता हूँ जब जब भी मैं देखता हूँ उस सराय की शान और अजमत। और जब से मुझे पता चला है कि वो बच्चा कोई आम नहीं बल्कि निजात दहिंदा है, कपड़े में लिपटा, जिसके मुतालिक नबियों ने पेशनगोइयां की, वो पैदा हुआ है। गडरिये आकर उसको सजदा करते हैं, मजूसी आकर उसको सजदा करते हैं, सितारा उसके ऊपर आकर ठहरता है, और लोग इर्द गिर्द जो है फरिश्ते भी और लोग भी आकर यहाँ शादमानी के गीत गाते हैं। तब मैं पछताता हूँ, तब मैं रोता हूँ कि मैंने गलती की, कि मैंने उस वक्त लालच में इस जोड़े को अपने सराय में जगह नहीं दी। आज पछताता हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि भी पछताने की जरूरत नहीं, जब जब भी आप
किसी की मदद करोगे तो यीशु की मदद करोगे। तो फिर उसने बयान किया सराय के मालिक कि जब से ये मुझे पता चला है तब से मैं ऐसा ही कर रहा हूं। अब मैं किसी को इनकार नहीं करता, अब मैं सबकी मदद करता हूं, सबका साथ देता हूं। किस वक्त किस घड़ी मेरा खुदावंद मेरे पास आ सकता है मुझे मालूम नहीं। तो मैं फजल चाहता हूं, इसलिए मैं हर रोज जब भी मुझे मौका मिलता है मैं दूसरों की मदद करता हूं। तो क्रिसमस में यीशु हमारे पास आया है। क्या मैंने अपने दिल के दरवाजे खोले ताकि वो क़याम कर सके जैसे वो चरनी में क़याम करता है? तो जब तक हम अपने दिलों के दरवाजे नहीं खोलेंगे तब तक हम निजात दहिंदा को अपने यहाँ नहीं ला सकते। तो इसलिए क्रिसमस का पैगाम यही है, अगर हम मुनव्वर होना चाहते हैं, शादमान होना चाहते हैं, अगर हम खुशहाल होना चाहते हैं, तो मेरा पैगाम यही है कि हम अपने दिलों के दरवाजे खोलें, क्योंकि इस चरनी में जब वो पैदा होगा तो शादमानी आएगी, खुशियां आएंगी। क्योंकि लालच से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, खुदगर्जी से कुछ हासिल नहीं कर सकते, हसद से कुछ हासिल नहीं कर सकते। हासिल करना है तो यीशु को अपने दिलों में जगह दे, अपने दिलों की चरनियों में जगह दे। आए इस खूबसूरत दिन को शादमानी के साथ गुजारी, मनाएं और इसकी रूहानियत को समझें, क्योंकि वो मुतजस्सद हुआ है, वो इंसान बना है ताकि हम उसकी मानिंद बन सके। आए उसका मजाज अपनाकर हमेशा अपने दिलों के दरवाजे खुले रखें, खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए और जरूरतमंदों के लिए, ताकि यीशु हमारे साथ रहे।